हरे कृष्णा। गीता में भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयश्चति तदहम भक्तयुपहरितम अश्नामि प्रयतात्मनः। इसका मतलब है कि अगर भगवान को आपने एक पत्ता यानी कि पत्र या पुष्प या फूल या फिर छोटा सा कोई भी ऑफरिंग दिया तो उसी में भगवान खुश हो जाते हैं, क्योंकि भगवान अगर कुछ देखते हैं आपके भीतर तो वो है आपका भाव। आप कितना प्यार करते हैं भगवान से, आपके अंतरात्मा में, आपके दिल के अंदर भगवान के लिए कितना प्रेम है। और इसके सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सुदामा। सुदामा और कृष्ण बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन सुदामा के अपने कर्म के कारण उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में बिताई। जब वो बूढ़े हो गए तो उनकी पत्नी सुशीला ने उनसे कहा कि अब तो उम्र भी नहीं रहा, अब तो इतना हम वृद्धावस्था में आ गए हैं, खाने के लिए घर पे कुछ है नहीं, पता नहीं गुजारा कैसे हो रहा है। तुम्हारे दोस्त तो कृष्ण इतने बड़े द्वारिकाधीश बन गए हैं, तुम उनसे जाके थोड़ी मदद क्यों नहीं लेते हो। लेकिन सुदामा के अंदर वो भाव आ ही नहीं रहा था कि वो कृष्ण के पास जाए और उनसे मदद की गुहार लगाए या फिर उनसे कुछ भीख मांगे, क्योंकि उन्होंने हमेशा कृष्ण को अपने दोस्त के रूप में देखा था। लेकिन सुशीला के बहुत जबरदस्ती करने पर, बहुत बार उन्हें बताने पर एक दिन सुदामा राजी हुए और वो निकल पड़े द्वारिकाधीश से उनके भवन में मिलने के लिए। लेकिन दोस्त के पास जा रहे हैं तो खाली हाथ तो जा नहीं सकते हैं, तो उन्होंने सुशीला से कहा कि अरे इतने सालों बाद दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, घर पे अगर थोड़ा बहुत कुछ है तो दे दो, मैं अपने दोस्त के लिए ले लेता हूँ। क्योंकि ये जनरल हम लोगों का मेंटेलिटी है ना कि अगर हम अपने दोस्त या फिर रिलेटिव्स किसी से भी मिलने जाते हैं, कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं उनके लिए, चाहे वो मिठाई हो, स्वीट्स हो, या फिर उनके घर में अगर बच्चे हो तो उनके लिए चॉकलेट्स लेके जाते हैं। सो ये नॉर्मल टर्म्स होता है। तो सुशीला ने कहा घर पे तो कुछ है नहीं, तो एक मुट्ठी चावल में उन्होंने पोहा बना लिया, तो बोले यही है, इसी को ले जाओ। तो फिर सुदामा बड़ी खुशी से मिलने निकल पड़े अपने दोस्त कृष्ण से। जब वो कृष्ण के भवन में पहुंचे तो द्वारपालों ने उन्हें मुख्य द्वार पे ही रोक दिया कि आप कौन हैं, क्योंकि वो बहुत गरीब थे, फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और कृष्ण तो द्वारिकाधीश बन गए थे, राजा थे वहां के। तो बोले मैं कृष्ण का दोस्त हूँ सुदामा, मैं कृष्ण से मिलने आया हूँ। तो द्वारपालों ने उनके साथ बहुत मिसबिहेव किया, बोला कि अरे हमारे द्वारिकाधीश राजा हैं यहाँ के, तुम इतने गरीब हो, फटे पुराने कपड़े पहने हो, तुम कैसे उनके दोस्त हो सकते हो। और वो उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे थे। लेकिन जब ये बात कृष्ण के कानों में पड़ी तो कृष्ण ने तुरंत अपने कक्ष से उठकर दौड़ना आरंभ किया अपने दोस्त सुदामा से मिलने के लिए। और वो इस प्रकार भागे आ रहे थे सुदामा से मिलने के लिए, उनका मुकुट कहीं गिर पड़ा था, उनका अंगवस्त्र कहीं गिर पड़ा था, और रानियों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि एक फटा पुराना कपड़ा पहने हुए एक वृद्धावस्था का कोई आदमी आया है, इतना गरीब है, वो हमारे द्वारिकाधीश से मिलना चाहता है और द्वारिकाधीश उससे मिलने के लिए इतना दौड़े भागे जा रहे हैं। तो जब उन्होंने सुदामा को देखा तो अपने द्वारपालों को हटा के सुदामा को कस के गले लगाया उन्होंने, और सबसे कहा कि ये मेरा दोस्त है, इससे तुम सब माफी मांगो। और द्वारपालों ने जब माफी मांगा उसके बाद वो सुदामा का लेके अपने ही कक्ष में चले गए, और जहां वो बैठते थे, जो राजा का कुर्सी होता है, उन्होंने सुदामा को फुल रेस्पेक्ट देके वहां पे बिठाया, उनके चरणों की सेवा की, उनके चरणों को धोया। और ये देखकर सुदामा के आंखों से आंसू गिर ही नहीं रहे थे, और वो ये भूल गए कि सुशीला ने उनसे क्या कहा था और वो किस लिए आए थे कृष्ण से मिलने। तो वो जितने दिन कृष्ण के पास रहे, कृष्ण ने उन्हें फुल रेस्पेक्ट दिया, उनका ऐशो आराम का ख्याल रखा, सब कुछ उन्होंने किया एक दोस्त के नाते। लेकिन ना ही सुदामा ने उनसे कहा कि वो किस लिए आए थे मिलने उनसे, और ना ही कृष्ण जो कि खुद अंतर्यामी भगवान है, जबकि वो हर एक दिल की बात जानते हैं, उन्होंने कभी पूछा ही नहीं सुदामा से कि तुम इतने सालों बाद मुझसे मिलने क्यों आए हो। जब जाने का वक्त आया तो दोनों इमोशनल हो गए, दोनों ने हक किया ईच अदर को, गले से लगाया, बहुत रोना धोना हुआ। और कृष्ण ने कहा कि जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो तुम आ जाना। लेकिन वो जाते वक्त तक भी कृष्ण से ये नहीं बोले कि मैं किस लिए आया था, और कृष्ण ने भी उन्हें एक बार भी नहीं पूछा कि तुम सुदामा किस लिए आए थे इतने सालों बाद मिलने। तो जब सुदामा
कृष्ण से जुदा होके जा रहे थे, वो बस पीछे मुड़ के देखे जा रहे थे कृष्ण को और उनके भवन को, और मन ही मन खुश हो रहे थे कि मेरा दोस्त कृष्ण आज कितना खुश है, आज कितना बड़ा आदमी बन गया है, राजा बन गया है, कितना खुश है। तो वो बस चलते 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 जा रहे थे, और जैसे ही थोड़े दूर के बाद वो पहुंचे तो वो देख रहे हैं कि मतलब वो जिस गेट से घुस रहे हैं वैसा ही महल है, वैसा ही भवन है, चाकर वाकर है, बड़ा बड़ा सोने का क्या बोलते हैं उसका, यूटेंसिल्स वगैरह हैं, सब कुछ है। तो उन्हें लगा कि लगता है कृष्ण का मोह माया से मैं निकल ही नहीं पाया हूँ उसके भवन से। तो फिर उनको वहां से सामने से आती हुई उनकी पत्नी सुशीला दिखाई दी। तो उन्हें सुशीला से कहा कि देखो, लगता है मेरा भ्रम अभी तक कृष्ण से मिलने के बाद उतरा ही नहीं है, मुझे अभी भी वही महल, वही भवन, वही सोने के यूटेंसिल्स, चाकर वाकर सब दिख रहे हैं। तो सुशीला ने कहा कि अरे ये कृष्ण का भवन नहीं है, ये तो हमारा भवन है, ये हमारा भवन है, ये नौकर चाकर हमारे लिए हैं, ये सोने के बर्तन हमारे लिए हैं, ये सब कुछ हमारा है। तब सुदामा समझ गए कि मैंने भले ही कृष्ण से अपने दिल की बात नहीं कही, लेकिन कृष्ण समझ गए, और वो वहीं पे बैठ के बहुत रोने लगे और कृष्ण का शुक्रिया अदा करने लगे। और कृष्ण भी वहां पे अपने दोस्त को इतना खुश देख के, इतना मुस्कुराता हुआ देख के वो भी बहुत खुश हुए। और इससे यही साबित होता है कि आप भगवान से कभी कुछ मांगिए मत, क्योंकि आप थोड़ा मांगेंगे ना तो भगवान थोड़ा ही देंगे। अगर आप बहुत मांगेंगे तो बहुत देंगे, अगर आप सब कुछ मांगेंगे तो भगवान उस काबिल है कि आपको सब कुछ दे देंगे। लेकिन अगर आप भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे ना, भगवान अपने आप को समर्पण कर देंगे आपको। इसीलिए भगवान की भक्ति में रहिए, भगवान से प्रेम कीजिए, बहुत प्रेम कीजिए, और कभी कुछ मांगिए मत।